नाज़रीन इकराम, भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दो महाज खोल चुका है। एक जानिब तो भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। पाकिस्तान पर भारतीय बहरिया सर क्रीक के एरिए से हमलावर होने के लिए भी तैयार है और इस वक्त पाकिस्तान भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में मसरूफ अमल है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। भारत ने पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर में उलझाकर अगला जो मार्का है, जिसमें भारत ये चाहता है कि उसे कोई ऐसा मवाद मिल जाए कि नरेंद्र मोदी की सियासत बचे, भारत उसमें अपने लिए आसानी पैदा करना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सरप्राइजेस जो हैं वो भी भारत के लिए कुछ बहुत ज्यादा ही नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अब भारतीय ईंट से ईंट बजाने पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जनरल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपने वक्त के हमरा हंगामी दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है और भारतीय मीडिया अब यह बात कर रहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल जो हैं वो विजिट करने जा रहे हैं चिकन्स नेक के करीब, जो सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसे। और इससे पहले भी इन द लास्ट 4 to 5 डेज इंडियन मीडिया जो है उसने भारतीय आर्मी चीफ जो है उनके कुछ दौरों की इंपॉर्टेंस पर बहुत काम किया है। तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी रातों की नींद क्यों हराम हुई है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें आपको पता हैं जो रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है। कि एक तो ये कि जब से हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत जिसने बांग्लादेश को अपनी जिसमें भारत ने बांग्लादेश को अपनी एक प्रॉक्सी या कॉलोनी बनाया था, जब से उसका खात्मा हुआ है, जब से बांग्लादेश के वेल अवेयर नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया है, उस वक्त से बांग्लादेश अपनी पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली लेकर चल रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेंशन बढ़ी है क्योंकि इंडिया ने अपना असल और घिनौना चेहरा जो है वो यहां कर दिया। यहां तक कि अब अवामी लीग जो है उसे इंडिया के अंदर ऑफिस बनाने तक की इजाजत दे दी। यानी वो लोग जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलव्वस हैं, यानी मासूम बांग्लादेश के लोगों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाने का हुक्म देने वालों को भारत जो है वो ऑफिसेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपनी सरगर्मियां जारी रख सके। तो बांग्लादेश तो रिस्पॉन्ड करेगा और बांग्लादेश की चाइना के साथ जो इस वक्त कोऑपरेशन है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान भी जो दूरियां हैं, माजी को बुलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान तारीख साज ताल्लुकात की जानिब बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर, हालिया हफ्तों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो एक ऑल टाइम हाई पे गई। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एक जनरल हैं, वो बांग्लादेश गए एक अहम तरीन वक्त के साथ। उससे पहले बांग्लादेश के 2-3 वफूद जो है वो पाकिस्तान आए। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय मीडिया ऑलरेडी इस कंसर्न का इजहार कर चुका है कि क्या पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे भारत पर हमलावर होने के लिए बांग्लादेश से उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इवन एक बात कही कि हम इस मर्तबा ईस्टर्न साइड से भी घुसेंगे और वहां से भी आकर भारत पर अटैक करेंगे। भारत टू फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता है ना, तो भारत को टेस्ट ऑफ इट्स ऑन मेडिसिन तो ना दे तो ज्यादती है। अब इस सब के अंदर एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज्जमान, उन्होंने लाल मुनीरत एयरबेस जो है उसे विजिट किया कुछ दिन पहले। और यहां पर जो उन्होंने विजिट किया है वो बेसिकली रिव्यू करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन है लार्ज एयरक्राफ्ट हैंगर के लिए, इस एयरबेस के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है उसे रिव्यू करने के लिए। और इस जगह को नाज़रीन इकराम कहा जा रहा है कि ये इंडिया की जो चिकन्स नेक है उससे इंतहाई करीब, जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जहां जो इंडिया का सबसे कमजोर जगह है, उस जगह के सबसे स्ट्रेटेजिकली करीब ये एयरबेस है जिसे बांग्लादेश इस वक्त रिवैम्प कर रहा है। फिर इवन ये तक खबर आई कि चाइना इसे बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाएगा और पाकिस्तान तक को इसका ठेका मिल सकता है। हमने नहीं कहा, ये इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठाया। अब नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो पहुंचे हैं बांग्लादेश एक इंतहाई अहम दौरे पर और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है। इंडिया.com कहता है पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। पाकिस्तान आर्मीज टॉप जनरल टू विजिट चिकन नेक अराइव्ड इन बांग्लादेश। और फिर ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ चिकन नेक जो है वो कनेक्ट करता है और पाकिस्तान के टॉप आर्मी जनरल जो हैं वो चिकन नेक के करीब बांग्लादेश के अंदर जो एयरबेस है वहां पर आने जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? इंडियन मीडिया। और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर नाज़रीन इकराम, एक और स्टेटमेंट आती है, टॉप पाकिस्तान आर्मी जनरल टू मीट बांग्लादेश चीफ एडवाइजर यूनिस एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान शॉर्टली। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट न्यूज है, इंडिया की आउटलेट है। वो कहते हैं कि ये अब सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं बल्कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी और जो बांग्लादेश में हुकूमत के सरबराह हैं यूनिस, उनके साथ भी ये मुलाकात करने जा रहे हैं। और बांग्लादेश में इनका जो दौरा है वो 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा और ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के एयर चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के नेवी के चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी और बांग्लादेश की हुकूमत के सरबराह चीफ एडवाइजर जो हैं उनके साथ भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो मिलने जा रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो इनकी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है। फिर अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के बड़े सस्पिशियस किस्म के ट्रिप्स हैं वो बांग्लादेश के आ रहे हैं। इवन इन्होंने, इंडियन मीडिया ने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले खबर चलाई कि पाकिस्तान की ISI जो है उसके कुछ वफूद बांग्लादेश की हाईली सिक्योर मिलिट्री फैसिलिटीज तक उन्हें एक्सेस दिया गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ पका रहे हैं, कुछ ना कुछ पक रहा है। अब ये कहते हैं कि जी दुबई से ढाका आए हैं जी पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ और उनके साथ, और ये एमिरेट्स की एयरलाइन की
फ्लाइट नंबर EK584 पर आए हैं। इनके साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद राशिद हैं, कमोडोर खान मोहम्मद आसिफ हैं और 2 मेजर्स हैं, और ये ढाका के अंदर स्टे कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जी बॉर्डर एरियाज जो हैं उसका ये टूर करेंगे इंक्लूडिंग चिकन्स नेक। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, और इससे पहले बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्टर जनरल जो है ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के DG लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब वो भी बांग्लादेश पहुंचे थे कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले बल्कि। और जनरल मिर्जा जो है नाज़रीन इकराम, उनके वाले से ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स का विजिट करेंगे, एंड इवन इंडियन मीडिया सेइंग कि आफ्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। बल्कि अगर हम देखें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो ही रिप्रेजेंट्स द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो ये जो दौरा है, और ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर एरियाज का दौरा इन्हें करवाया जाएगा इंक्लूडिंग चिकन्स नेक। भारत की गर्दन पे जनरल साहिब शमशाद मिर्जा जो है वो हाथ रखने, और पाकिस्तान जो है वहां से एक्सेस। अब इंडिया जो है उसमें थरथली मच चुकी है। इंडिया यहां पर तैयारियां कर रहा है, यहां पे नोटम्स जारी कर रहा है। पाकिस्तान ने कोई ना कोई तो सरप्राइज देना है। देखिए पिछली जंग में मई 2025 में हमने कुछ सरप्राइजेस दिए, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इंडिया अब उन सरप्राइजेस की तैयारी करके आएगा। ओ भाई, हमने सेम पर्चा क्यों देंगे आपको, सेम क्वेश्चन पेपर क्यों देंगे अगले इम्तिहान में? हमें भी तो वक्त मिला ना। हम खरगोश की तरह आंखें बंद करके तो इस रेस में नहीं सो गए कि हम बहुत आगे हैं, कछुआ हमसे आगे निकल जाए। वी आर ईयर्स अहेड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एयरफोर्स, ईयर्स अहेड। अब उन्हें लग रहा है कि 4 महीने 5 महीने के अंदर ये कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लेंगे। कि भाई 5 महीने हमने भी यूटिलाइज किए हैं, 5 महीने हमने छड़कना नहीं बजाया। तुम लोग अफगानिस्तान का महाज गर्म करोगे जो 10 मिनट नहीं टिक सकते। वेट फॉर पाकिस्तान रिस्पॉन्स। और तुम एरियाज लेना चाहते हो पाकिस्तान के नेवल चीफ पहुंचे हैं ना सर क्रीक पे, खड़े होकर तड़ी लगाइए, आओ ना उधर। नेवी के मरीन्स खड़े हैं, खिदमत का मौका दो उन्हें, वो तुम्हें बताएंगे हम किस काबिल हैं। और तुम टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना चाहते हो, हमारी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हो थोड़ी सी, ताकि तुम इंडियन अवाम को दिखा सको। तो भाई अरुणाचल और लद्दाख कैसे बचाओगे चाइना से? 2 महाज नहीं, हम 3 महाज भी खोल सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। और ये 3 महाज हुए जो तुन के रख देंगे, तुम्हें मिले भी तो अफगानी मिले जो 10 मिनट नहीं टिक सके, सीज फायर करके भाग गए। तो ये चीज समझनी होगी इंडिया को कि उसका जंगी जुनून जो है, अगर वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइजेस तैयार कर रहा है तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठेगा भाई? ये तो एक बेसिक सी चीज है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।